फिल्म स्टार कॉमेडी किंग यासीन जिगर जी, जोरदार तालियों के साथ दोस्तों। ये शोलापुर की तालियों की गूंज ये कर्नाटक तक पहुंचना चाहिए प्लीज। क्या आए हुए तमाम संगीत के चाहने वाले, हंसी मजाक के चाहने वालों की खिदमत में आए हुए, और तकरीबन मैं 30 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। इसी स्टेज से मेरा रंगमंच से मेरा शुरुआत हुई थी, और आपके शोलापुर वालों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था आज तक चल रहा हूँ। लीजिए, आए हुए तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं और उनके पिताओं को यासीन जिगर का आदाब, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। तो लीजिए दोस्तों, तुम्हें आते समझ मालूम ही चत्ता लो। तो दीजिए, और सबसे पहले रफ़ी साहब के याद में एक शेर पेश करते हुए, क्योंकि आज जो रफ़ी साहब का 44 साल का बरसी का ये प्रोग्राम हमारे आरिफ लाल और टीम ने मनक़द किया है। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये प्यारा सा सक्सेसफुल प्रोग्राम उन्होंने दिया है, उनके लिए, इस टीम के लिए, पूरी टीम के लिए ज़ोरदार तालियां होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि इस मंच पर मुझे भी एक आने का मौका दिया। लीजिए, हंसी मजाक, अब मैं जब यहाँ पे आया तो किसी ने कहा कि भाई क्या आप 30 साल पहले देखे तो वैसे थे, आज भी वैसे हैं। हंसने हंसाने से तबीयत बनती, कहते तुम्हारी कहीं को नहीं बनी। मैं बोला मेरे भाई, तबीयत हंसने से बनती, हंसाने से थोड़ी बनती। तबीयत बनी, हाँ बना लो तबीयत हंसी बनी हुई देखना है तो मेरे घर चलो। जब भी मेरी बीवी को देखो तो आपको पता चलता है तबीयत कैसे होती है। क्योंकि जब भी मैं अपने बीवी को लेके कहीं घूमने रहता हूँ तो मेरे जहन में एक ही गीत याद आते रहता है, चल 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 मेरे साथी, वो मेरे, उन्होंने देख ही नहीं है रंधे, ये नसीब के खाने है। तबीयत सुधरी तो मैं क्या करूं। अब देखिए, वो तो ठीक है, क्या हुआ, किसी ने उन्हें कहा, उनकी सहेलियों ने कहा क्या है भाभी, तुम्हारी तबीयत को ज़रा ये क्यों नहीं करते भाभी, ज़रा बैगिंग करके, हाँ तुम्हें देखे तो हत्ती, उन्हों को देखे तो बत्ती, जरा मेंटेन करना कि नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरी बीवी, देखो मेरे सहेलियाँ मुझे बहुत ज़्यादा थे, मुझे बूटा होना, कहीं को जॉगिंग करने का मुझे करो। मैं बोला क्या हुआ, करो, घर के सामने तो गार्डन है। नहीं मुझे चपला में नहीं आता, मुझे बूटा होना कोई बात नहीं, चलो बाटा कंपनी में लेके गया शोरूम में। अब जाके ये ऐसा बैठे, ऐसा बस कर को क्या बैठे, नीचे का क्या भी नहीं दिख रहा, बस कर बैठे, नीचे क्या भी दिख रहा नहीं। दुकानदार बोला भाभी ये देखिए, नहीं ये देखिए, नहीं ये देखिए, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये आया। भाभी वो बूट नहीं, बूट का डब्बा है। तो ये होता है हमारे साथ। फिर एक बार क्या होगा था, मैं ऐसे ही प्रोग्राम को जा रहा था, मैसूर जा रहा था, तो मैंने बोले क्या तुम्हें प्रोग्रामों को जाते, मुझे कभी भी नहीं ले को जाते, मैं भी आने वाली। हाँ कौन सी बड़ी बात है। गया, मैसूर गए थे, मैसूर में प्रोग्राम था हमारा, शाम को प्रोग्राम था और 7 बजे प्रोग्राम था। तो मैं अपनी तैयारी के लिए मेरा सूट लेके मैं लॉन्ड्री को जा रहा था। तो बोले कहाँ जा रही, नहीं मैं सूट को ज़रा प्रेस करा लगा, मेरा शरारा भी लेके जाओ, घाघरा लेके जाओ। लेके गया, जैसे लॉन्ड्री वाली को मैंने दिया तो वो बोला भाई साहब सर्कस आया है क्या, क्यों ये तंबू कहाँ से लाए। होता है भाई, तो ये होते रहते हैं भाई, क्या करने, मजाक होता रहता है। हाँ तो चलिए, बहुत से बातें हैं, टाइम बहुत कम है। और रफ़ी साहब, मैं बोलते बोलते रह गया, रफ़ी साहब के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ जो कि, और ये ज़मीन ढूंढती है ये आसमां ढूंढता है, ये ज़मीन ढूंढती है ये आसमां ढूंढता है, फलक पर सितारों का कारवां ढूंढता है। मोहम्मद रफ़ी जी तुम कहाँ चले गए, तुम्हें ये सारा जहां ढूंढता है। रफ़ी साहब को खराज अक़ीदत करते हुए, और वैसे आपकी दुआ से तकरीबन 80 से लेकर आज तक लगातार रफ़ी साहब का प्रोग्राम मैं बीजापुर में करता आया हूँ। 44 साल का मेरा कल प्रोग्राम है। हर 31 जुलाई को बगैर बोले मेहमान, हमारे दोस्त लोग सब आ जाते, आपके जैसे चाहने वाले। 44 साल में कंटिन्यू में कर रहा हूँ मैं। आशीर्वाद के लिए
ताली होना चाहिए। थैंक यू। तो ये चलते चलते एक बात बताना चाह रही, इतना माहौल अच्छा मिल रहा है। तो आज के ज़माने में देखिए सब लोग सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरे प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। कुछ ये बोलने वाला बोलते रहता, मोबाइल खींचते रहते हैं सब लोग। आज के ज़माने में मोबाइल इतना ज़रूर हो गया है। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, अच्छे के पास मोबाइल, सच्चे के पास मोबाइल, बच्चे के पास मोबाइल, लुच्चे के पास मोबाइल, हर किसी के पास मोबाइल लगा हुआ है। बात चार दोस्त करते हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो देखते हैं तो बात कर, हाँ बोल बोल बोल, क्या बोला बोल, क्या बोलेगा बेचारा, वो अपने इसमें लगा हुआ है। तो ये होता है। तो मेरा एक ख्याल है, आने वाले कल पैदा हुए बच्चे को भी मोबाइल लगेगा, बोलना भी शुरू करेगा। पैदा होते ऐसे मेट्रोन में बच्चा रो रहा, नर्स बोली क्या हुआ, पैदा हुआ बच्चा बोले आपके पास मोबाइल है। नर्स बोली तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, मैं ऊपर वाले को मिस कॉल करूंगा, कॉल आएगा तो कहूंगा मैं तो यहाँ पहुंच गया हूं, मेरी वाली को जरा जल्दी भेज दे। अब ये छोड़िए, कभी कभी हम बस स्टॉप पे खड़ा था, बस का इंतज़ार कर रहा था, मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी, मेरे बाजू में एक चाचा खड़े थे। चाचा को मैंने वक्त पूछा, चाचा चाचा टाइम क्या हुआ है। चाचा बोले 10:15। सर चाचा ये दोस्त खड़े, बेटे क्या है, 2 घड़ियाँ कैसे, बेटे इसमें बड़ा कांटा नहीं है, इसमें छोटा कांटा नहीं है। क्या बारे प्यारी पब्लिक है, जोरदार तालियां आपके लिए मैं बजाना चाह रहा हूँ, ये होना चाहिए। तो और एक बात, चाचा की और एक बात देखा मैंने, सबके पास एक चश्मा रहता है, इनके पास 3 चश्मे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। मैं बोला चाचा ये घड़ी का तो मुझे समझ में आया, ये चश्मे का क्या राज है। ओ बेटे क्या है, ये जो चश्मा है नज़दीक देखने का है, और ये जो है दूर का देखने का है, और ये दोनों कहाँ है वो देखने का है। थैंक यू। तो आइए, हाँ जी, भतीजा भी आ गया, पूरी फैमिली के साथ आ गया, दोस्तों के साथ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आ रहा हूँ भाई, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो कहते हैं सबसे पहले किसी ने बोला बहुत फिल्म डायलॉग बोलिए, बोला सबसे पहले एक राजकुमार जी का मैं डायलॉग पेश करना चाहता हूँ। राजकुमार साहब, तीर से न तलवार से, तीर से न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, परवरदिगार से। थैंक यू। हाँ वैसे बहुत से जोक, बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन आपका रफ़ी साहब के प्यार देखते हुए गीतों का बहुत सिलसिला है। आइए चंद फिल्म स्टार्स की आवाज़ है मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। कल शो रंग मंदिर स्टेशन रोड पे रंग मंदिर, केच रंग मंदिर, वहाँ पे कल शाम को 7:30 बजे, और हमारे आरिफ एलाल साहब और मुस्तकीम भी उसमें प्रोग्राम में आ रहे हैं, और शोलापुर के बहुत से कलाकार भी साथ में आ रहे हैं। अब ज़रूर जो भी हैं आ सकते हैं, आइएगा, ज़रूर आइएगा। हाँ तो लीजिए वंस मोर, इसके बाद भी है डायलॉग, ठीक है फिर भी बोलता हूँ। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे खुद है, ज़माने से हम नहीं। तीर से न तलवार से, न गोलियों के बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, परवरदिगार से। आइए एक छोटा सा आइटम मैं पेश करने जा रहा हूँ फिल्म स्टार्स का। ज़रा सोचिए, देखिए मैं बीजापुर शहर से हूँ, जो आप जानते हैं, आपकी दुआ से यहाँ से हर मुल्क में, हर शहर में के साथ साथ दुबई तक में मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। आपकी आशीर्वाद है, 44 से लगातार कर रहा हूँ, 44 साल कंप्लीट हो रहे हैं मुझे इस रंगभूमि पे। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, बीजापुर के बाद यही रंगमंच से शुरुआत है। और यहाँ एक ख़ास बात है, ये स्टेज से जो भी जाता है, जो नए भी लोग आए हैं, उनके लिए सब आशीर्वाद कीजिए, बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत दूर, हमसे भी दूर तक जाएंगे, उनके लिए भी आशीर्वाद होगी तो ताली बजाइए, जो नए हमारे फनकार हैं। और ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है हमारे आरिफ एलाल जी ने, जो नए लोगों को, वैसे मैं बीजापुर शहर में 200 कलाकारों को पेश कर चुका हूँ। मोहम्मद और रफ़ी साहब के प्रोग्राम में मोहम्मद अजीज़ साहब, शब्बीर कुमार, सबको गवाया हूँ।
आपकी दुआ से। आइए ज़रा सोच लीजिए, मैं बीजापुर से हूँ, तो आइए, हमारे बीजापुर में पानी की बड़ी तकलीफ बरसों से मैं बोलता आया हूँ, 40 साल से 30 साल से बोलता आया हूँ। देखिए, हाँ, आली मट्टी से पहले कड़ली मट्टी वैसे देखिए, ज़रा सोच लीजिए, बीजापुर में अगर ये बम्बई के सारे फिल्म स्टार्स बीजापुर में हैं और हमारे गली कूचों में हैं, सलम एरिया में आए हैं, तो उनको क्या तकलीफ़ होगी, पानी की तकलीफ। रात को 2-2 बजे 15 दिन पानी नहीं आता तो क्या तकलीफ होती है। देखिए औरतें, हाँ देखिए, सबसे पहले कुछ औरतें आ रहे हैं, नल में पानी ले रही है, शब्बा उठ जरा नल में पानी लेंगे चल। अगर क्या गया अम्मा, रात को 2 बजे पानी छोड़ा ही नहीं, टाइम टेबल है मालूम है क्या नहीं, क्या गया अम्मा ने। अगे अम्मा 15 दिन के बाद नल पानी छोड़े, जरा भर लेंगे चल। लेने के लिए जा रहे हैं, तो इतने में काफ़ी परेशान देवानंद आते हैं, काफ़ी परेशान। क्या बात है, मैं तो काफ़ी परेशान हूँ, 2 घूंट पानी मुझे दे दो। क्या बात है, 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 तुझे क्या सकरात लगी क्या? अरे बाबा 15 दिन पानी नहीं आता, जरा पाड़ी से आको ले, लाइन में आना पड़ता है, जरा लाइन में आओ जाओ। अब लाइन के बारे में बता रहे हैं, सनी देओल आते हैं, अचानक लगा देते हैं सनी देओल। खींची बात मैंने बोले समझा नहीं, लाइन में आओ करके बोले समझता नहीं क्या। तो सनी देओल क्या कहते हैं, किस लाइन की बात करें आप? उस लाइन की जिसमें मेरी बकीट चोरी हुई, या उस लाइन की बात कर रहे हैं जिसमें मेरा गड़ा चोरी हुआ? मेरा तो सिर्फ एक मकसद है, पानी ले जाना। तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूँ? धर्मेंद्र जी का बेटा हूँ मैं, धर्मेंद्र जी का। देखो बा, तुम्हें धर्मेंद्र के बेटे हैं क्या दलिंदर के? हम ना नहीं मल लाइन में आना का, तो लाइन में आना, इन्हों कौन है माँ। हाँ, इतने में हमारे राजकुमार आते हैं, उन औरतों से क्या कहते हैं राजकुमार, नानी हम राजा हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है। थैंक यू। देखो बा, तुम्हें राजा हैं क्या खा जाए हम ना नहीं मालूम, कौन से कहूँगे राजा हैं जी? हम राजकुमार सौदागर हैं, हमारे 14 घर हैं। नाला नहीं सोचें क्या? यहाँ झोपड़पट्टी में पढ़े से पढ़े भी और हम ना लाई है 15, हम नहीं बोलते क्या? इतने में आते हैं कॉमेडियन जगदीप। कॉमेडियन आते हैं अपने अंदाज में, कॉमेडियन जगदीप। अरे भैया 1 बकेट पानी मुझे दे दो। अरे भैया 1 बकेट पानी दे दो, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। ताली होना चाहिए जगदीप जी के लिए। हाँ देखिए, आप ताली बजाएंगे तो आपके पास के मच्छर भी भाग जाएंगे, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस बात पर परेशानी को देख के, परेशानी के बारे में हमारे अजीत, एक ज़माने के विलन अजीत साहब क्या कहते हैं, देखिए। वेरी सैड, पानी के बिना जगदीप किस तरह तड़प रहा है। नो प्रॉब्लम, सबसे पहले पानी हम लेंगे क्योंकि हमें मोना डार्लिंग के कपड़े धोने हैं। जैसे ही कपड़े धोने की बात आती है, पीछे थे कि अजीत के बाद उन और एक विलन जीवन साहब, वो अपना अंदाज में जीवन। वर्षों के बाद अजीत को पहला मौका है, वो अपने चूर के कपड़े नहीं धोएगा तो क्या उसका बाप धोएगा? वो धोएगा, जरूर धोएगा। इतने में आते हैं केष्टो मुखर्जी। अजीत, अजीत तू अपने जोरू के कपड़े धोएगा? अरे तू जोरू का गुलाम कब से बन गया रे? बजाओ ताली। तो इसके बाद हमारे डिस्को डांसर मिथुन दा क्या कहते हैं, देखिए मिथुन। अरे साला 1 बकेट पानी मेरे को देने का क्या कोई शक? अरे मेरे कुत्ते जिम्मी को नहलाने का क्या है? ताली जब तक नहीं बजाएंगे हलते नहीं उन्होंने डिस्को डांसर। वैसे इतने बाद में आए हमारे और एक धर्मेंद्र जी,
आते हैं, उनके बेटे को पानी नहीं मिला, धर्मेंद्र साहब आते हैं तो किस तरह से धर्मेंद्र साहब क्या कहते हैं उन औरतों से, माँ कौन है जी बात में माँ करने वाले, हमारे घर वाले सुने तो ना पीट लग मारेंगे, हमारे घर वाले मुझे माधुरी दीक्षित मुद्दू को तो प्यार से बुलाते हैं, देखो तुम्हें। तो शुरू होते हैं, माँ मेरे बेटे को किसने पानी नहीं दिया माँ, एक एक को छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा गब्बर सिंह। थैंक यू। धर्मेंद्र साहब की आवाज़ को सुनकर उधर से आते हैं शॉटगन सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी शॉटगन शत्रुघ्न साहब क्या कहते हैं, ओए खामोश, दादा के रही किसी और को तैना धर्मेंद्र जी, हम भी दादों के दादा खाली चरण है। खैर तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, रात के 2 बजे नल में पानी किसने चढ़ाई। थैंक यू। इतने में आते हैं कॉमेडियन और विलन शक्ति कपूर साहब डरते हुए क्या कहते हैं, देखिए शक्ति कपूर। आओ मैं हूँ छोटा साहब नन्ना साहब बलमा तख्ती कपूर, नल में पानी मन्ना छोड़ा आओ। थैंक यू। इनकी बात को सुनकर पास में थे अशोक कुमार जी, वो कहते हैं, अरे बेटा शक्ति रात का 2 बजे नल में पानी छोड़ने की क्या जरूरत थी। तो शक्ति कपूर कहते हैं, आओ दादा मुन्नी मैं कल लड़कियों के साथ पार्टी में गया, उनके साथ नाचा घूमा, ये मेरे जोरों को अच्छा नहीं लगा, उसने मेरे को गटार में ढकाल दिया, मेरे को नहाने के लिए पानी नहीं था इसलिए मैंने नल में पानी छोड़ा आओ। थैंक यू। एक 2 फनकारों को मैं और पेश करना चाहता हूँ कॉमेडी के तौर पर पुराने, उसके बाद दिलीप कुमार, शाहरुख खान, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर शाहरुख खान, ठीक है लीजिए। नाना पाटेकर से पहले 2 पुराने कलाकारों को मैं याद करते हुए चलते हैं। देखिए नए कलाकारों को तो हम सुनते रहते हैं, जो पुराने थे उनको, जो लेजेंड रह चुके हैं उनको भी सुनते हैं। ओम प्रकाश जी और उत्पल दत्त जी। उत्पल दत्त ओम प्रकाश से कहते हैं, ओम प्रकाश पहले, भैया है भगवान की कृपा है भगवान की, भैया 1 लोटा पानी मुझे दे दो, भैया अगर तुमने 1 लोटा पानी नहीं दिया तो मेरी सफ़ेद धोती पीली हो सकती है, जय हो। उत्पल दत्त जी कहते हैं, अचाओ अचाओ काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हारी सफ़ेद धोती पीली हो सकती है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। तो चलते हैं, आइए। उसके बाद दिलीप साहब और नसीरुद्दीन शाह। दिलीप साहब यूसुफ खान साहब से नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, सबसे पहले दिलीप साहब। खैरू तुम जानते हो तुम्हारे वो दोस्त जिन्हें नल पे पानी के लिए भेज दिया है, मोहब्बत का ढोंग रचा रहे हैं। ये कितनी घिनौनी बात है ना, ना समझा दो इन प्यार करने वाले मजलूमों से, ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ मैं, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। थैंक यू सर। नसीरुद्दीन शाह, सही फरमाया आपने, एकदम सही फरमाया आपने। आप प्यार नाम की चीज़ को नहीं समझेंगे साहब, आप तो हमें यहाँ पर नौकर बना के लाए हैं जो आपके एक इशारे पे पानी लाएंगे, पानी लाएंगे। थैंक यू। जोरदार तालियां दोस्तों। और किसी ने कहा कि भाभी की, और जो भाभी की जोक और बोलो, मुझे घर को भी जाना है भाई, जोक अब नहीं बोल सकता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।